आज की स्थिति यह है कि बच्चे 5 दिन कमाते हैं और 6वें दिन सब उड़ा देते हैं। पति पत्नी दोनों कमाते हैं 5 दिन, खूब 8-8, 9-9, 10-10 घंटा ड्यूटी करते हैं और 2 दिन में बड़ा साहब कुछ नहीं बचता। हाँ, मुंह लुक्की जैसा देखते हैं। फिर 6वें 7वें दिन कब क्या होगा? फिर 5 दिन कमाया, फिर 2 दिन में उड़ा दिया। अपनी भारत की जो संस्कृति है ये थोड़ा सा बचाने वाली संस्कृति है। वृद्धावस्था की चिंता की जाती है, बहन बेटियों की चिंता की जाती है। ऐसा और देशों में नहीं होता। वहां तो चारवाक कहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, वो तो बोलता है घृतम पिबेत, घी पियो खूब ज्यादा। लेकिन हमारी संस्कृति कहते हैं घी पीने की भी लिमिट होनी चाहिए। ज्यादा घी पी लोगे तो लोटा लेके नहीं बैठे रहोगे उधर। लेकिन वो विदेशी कहते हैं भले ही लोटा लेकर के बैठे रहो पर घी पियो। हाँ, वो ये नहीं कहते कि किसी को पिलाओ। और हमारी संस्कृति कहती है कि सबको पिलाओ और जो बच जाए उसको पी लो। ये बाहर की संस्कृति नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति तो बहुत वंदनीय है। विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो खुत्तारो मौज उड़ाओ। दूसरे को तो देने के लिए उनका कोई कॉलम ही नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति है कि दुनिया को खिलाओ, परमार्थ करो और जो कुछ बच जाए उसको अपने काम में ले लो। इसलिए हमारे यहां सबको जमाने के बाद में भंडारा करने वाला सबको जमाने के बाद जीमता है। और विदेश की संस्कृति कैसी है कि पहले जीम लो और बच जाए तो ऐसे डाल दो जैसे थाली में जूठ बच करके कुकरा और सुकरा को डाल देते हैं। अब बताओ कि संस्कृति किसकी वंदनीय है? संस्कृति हमारी वंदनीय है। हम लोगों को ऐसे भोजन कराते हैं जैसे थाल भगवान के लिए निकाला है। बच जाए तो ठीक है और नहीं बच जाए तो पानी पी के रह जाते हैं। इसलिए तो हम भगवान को कहते हैं हे परमात्मा, द्वारा से भी यदि जन्म मिले तो भारत माता की कोख से मिले। ऐसी संस्कृति तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल हमारे यहाँ फूल तोड़ेंगे तो भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे और परदेश में फूल तोड़ेंगे तो घरवाली की चुटिया में लगाएंगे वो। हाँ, तो हमारी और संस्कृति में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो तो फूल तोड़ के लाएगा, घरवाली को कहेगा कि नाक से सूंघ, और जब उसको नाक पर लगा लेगी खूब खुशबू ले लेगी, फिर उसको लगाएगा अपनी गलुआ पे लगाएगा, माथे पे लगाएगा, ठुड़िया पे लगाएगा, बार बार उसको। लेकिन बाहर संस्कृति भारत की है जहां पर सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित है, जहां लोग पारमार्थिक जीवन जीते हैं। ऐसी तो संस्कृति कहीं हो ही नहीं सकती। ऐसी संस्कृति में हम और आप जन्मे हैं जहां थोड़ा थोड़ा बचा करके धर्म में कर्म सत्कर्म किया जाता है। इसलिए भारत विश्व गुरु था, भारत धर्म गुरु है और भविष्य में भी भारत पूरी दुनिया का गुरु बन करके रहेगा। ऐसी तो संस्कृति कहीं हो ही नहीं सकती। आप यहाँ कथा सुनने को बैठे हैं, यहाँ कोई फालतू नहीं है भैया। वहां लोग ऐसे बैठ गए तो उनको तो मैं क्या बोल दूं, उनको तो रक्तचाप बढ़ जाएगा, डोड़ा भी पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। जो आनंद हमारी संस्कृति में हमारे देश में है, मैंने तो दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया है, प्रवचन ही थोड़े ही ये सब चीजें मैं ये भी देखता रहा ना कि हमारे देश में और इनमें क्या अंतर है। ये अंतर मैंने पाया। हमारे देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। यहां तो कोई निकल के जाएगा, देखेंगे कोई दुखी तो नहीं है, इधर उधर देखेंगे, सबके लिए हितैषी बनेंगे। लेकिन वहां तो बेटा भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है वो हमारे देश में है, हमारे भारत में है। इसलिए तो देवता कहते हैं अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। भारतीय लोगों ने कितने पुण्य किए हैं, तब भारत की धरती पर इनका जन्म हुआ है। जैसे केसर हर जगह नहीं उगती, उसी प्रकार से भैया भारत की भूमि तो केसर की तरह है। जैसे कश्मीर में केसर उगता है, ऐसे पुण्यात्मा लोग भारत में आकर के जन्म लेते हैं। ऐसी धरती पर हम और आप जन्मे हैं। अपने आप को सेवा कार्यों से लगाते रहिएगा। आज का कार्यक्रम भी गले उतरा होगा, मुझे विश्वास है। हाँ, बहुत आनंद आया, मुझे बहुत आया, आपको कितना आया आप जाने। मुझे बहुत अच्छा लगा है इस संस्कृति को आत्मसात करते हुए जीवन का निर्वहन। काफ़ी लोग इस समय यूट्यूब पर भी जुड़ करके सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।